और ये ऊपर जी ए 0 ए ऊपर जा रहा है, तो ये जी के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा ए। दोबारा बताऊं क्या भाई? चलो मैं हटा देता हूँ, वापस से स्टार्टिंग से दोबारा देखना बेटा सब। मैं सिर्फ एबीसी के रख लेता हूँ, बाकी सबके हटा देता हूँ। इनमें दिक्कत है कि अभी यहाँ तक ए के कोऑर्डिनेट ए 0 0, कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पर है 0 है 0 0 0, इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर, तो वाई में 0 की जगह क्या आ जाएगा? ए 0। फिर इधर भी काय में जा रहा है, तो इस 0 की जगह ए आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे 0 की जगह ए आ जाएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस 0 की जगह भी क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? कितने डायगोनल्स हैं? 4 डायगोनल होते हैं। देखो ये रहा पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, चौथा डायगोनल। कितने डायगोनल होते हैं? अब इसमें 4 डायगोनल कौन कौन से मैं बता रहा हूँ भाई। डायगोनल सा पहला वह डायगोनल है आपका ओजी, दूसरा है सी, दूसरा क्या है? तीसरा है बीडी, और चौथा है एएफ। ये 4 डायगोनल होते हैं हमेशा। कौन कौन से डायगोनल है देख लीजिए बेटा, ओजी वेक्टर, सी वेक्टर, बीडी वेक्टर, एएफ वेक्टर, ये 4 वेक्टर। इन 4 में से किसी भी दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालो। ओजी वेक्टर, ओ क्या है? ये ना ओरिजिन। ओजी वेक्टर आ गया, ओजी मतलब डायरेक्ट जी के जो भी कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ओ है ना, तो क्या हो गया? ए आई के प्लस ए जे के ए के। और कौन सा निकालू बताओ, किन दो के बीच का एंगल निकालना? चलो बीडी निकाल लेते हैं। बीडी हो गया ओडी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ओडी वेक्टर कितना है हमारा? ए आई के प्लस ए के, और ओबी वेक्टर है हमारा माइनस, और सॉरी ए जे के। तो ये आ गया ए आई के प्लस ए जे के, ए माइनस ए जे के प्लस ए के। आया क्या ये हमारा बीडी वेक्टर है। अरे इसमें से इसको बीडी वेक्टर निकालना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ए माइनस 0 ए माइनस ए और ए, तो ए आई के माइनस ए जे के प्लस ए के। नाउ ए लेट एंगल बिटवीन these two diagonals is theta. These two diagonals is theta. So therefore tan theta is equal to OG vector dot BD vector, magnitude of OG vector BD. OG vector है ए आई के प्लस ए जे के प्लस ए के, डॉट बीडी वेक्टर है ए आई के माइनस ए जे के प्लस ए के, अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट 3a स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर रूट 3a इंटू रूट 3a। वन बाई 3। So therefore theta equal to cos inverse 1 by 3. Theta equal to cos inverse 1 by 3. This is the angle between these two. अच्छा tan theta लिख दिया क्या मैंने? अरे cos theta. This is the angle between these two vectors.
अब दो तरह की इनिक्विलिटी होती है, एक तो होती है ट्रायंगल इनिक्विलिटी और एक होती है कोची श्वार्ट्ज इनिक्विलिटी। दोनों इनिक्विलिटी और बता देता हूँ ताकि आपका वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट हो। स्कूल जाना पड़ रहा है आज? कल भी नहीं जाना? उसको भी नहीं जाना कंगना? देखो ट्रायंगल इनिक्विलिटी, ट्रायंगल इनिक्विलिटी, ट्रायंगल इनिक्विलिटी क्या है? फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स A vector and B vector, magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude A vector plus magnitude B vector. ये है भाई ट्रायंगल इनिक्विलिटी। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनिक्विलिटी। magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude A vector plus magnitude of A vector plus B vector का स्क्वायरिंग कर लो। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो होएगा कि नहीं होगा? और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन भी कर लो। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा। बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है कि नहीं होती? मैक्सिमम क्या होगी? 1 या उससे कम। अब देखो यदि मैक्सिमम 1 है तो जो आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर आ रहा है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, जब यदि cos थीटा की वैल्यू 1 है तो ये दोनों इक्वल है, और cos थीटा की वैल्यू 1 से कम है तो ये कम आएगा कि नहीं आएगा इससे? अरे भाई cos थीटा की वैल्यू 1 है तो दोनों इक्वल आ गए, आगे की नहीं आगे? cos थीटा की वैल्यू 1 आ गया, सपोज cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आने पर मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ पर 1 है, तो आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। लेकिन 1 नहीं है, 1 से कम है, तो बेटा इसका वैल्यू कम ही तो आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से कम है, तो ये वाली वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब मैंने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज, या फिर एक काम कर सकते हो, बहुत इजी तरीका, यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगी। भाई cos थीटा 1 है तो दोनों इक्वल आ गया, और 1 से कम है तो ये कम आएगा, ये ज्यादा है। तो ये क्या था भाई? ये था हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो बेटा ये है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड
तो ये कहलाती है भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब आ जाते हैं हम कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। वो तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो ये इससे समझ में आ जाएगी। कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये है भाई कोची श्वार्ट्ज। क्या होता है भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर बस उसको उधर ले जाओ, हो गया। जैसे कोची श्वार्ट्ज, तो ये है भाई दो इनइक्वालिटी। एक तो था हमारा कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और एक आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब कल मैं करवाऊंगा इसमें वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, एक ही बात। चलिए ठीक है। जिसको यदि किसी के पास टाइम है तो डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे थे 5 बजे टाइम है तो कर लेना, नहीं तो बेटा फिर कल दोबारा करेंगे। ये तो अपने इससे पढ़ा रहे हैं अभी तो, ये कोई अभी आपका वैसे भी उसके बाद चालू होगा, लेकिन फिर भी अभी पढ़ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा यदि किसी के पास टाइम है।